आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय रिलेटिव एवं रियल पुरुषार्थ। आज दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। पूरे विश्व के अंदर ये चर्चा चल रही है, व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ही दुनिया का नंबर 1 बन सकता है। पुरुषार्थ के बिना हमारे जीवन में कोई सफलता नहीं है, और जब तक पुरुषार्थ नहीं किया जाए व्यक्ति को संतोष नहीं होता है। पुरुषार्थ करता है तो व्यक्ति को अवश्य ही रिजल्ट मिलता है। विद्यार्थियों को कहा जाता है अच्छा पुरुषार्थ करके पढ़ाई करो, मेरिट में आओगे। यानी कि हर व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मैं पुरुषार्थ करूँगा तो ही मेरा विकास है। यह पुरुषार्थ 2 भागों में बटा हुआ है, एक रिलेटिव पुरुषार्थ, दूसरा रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ सांसारिक कार्यों के लिए बना हुआ है, और रियल पुरुषार्थ है वह शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। 2 अलग अलग धाराएं हैं, और दोनों धाराएं साथ चलती है। एक धारा को अलग कर दिया जाए और दूसरी चलती रहे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार जगत है वह तो कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति के सिद्धांत पर निर्भर है, और जो है वह मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, फिक्स है, और वह अवस्था है, इसीलिए जड़ है, अविनाशी है, वह जाने के लिए आई। यानी कि व्यवहार जगत अपने हिसाब से चलता है, कुदरत के कानून से चलता है, कुदरत की नियंत्रण से चलता है, और उसको पूरा करने के लिए कुदरत संजोग जुटाती है। उन संजोगों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं, और जब तक कुदरत मदद नहीं करे किसी भी व्यक्ति का छोटा बड़ा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। मेरी ये अंगुली हिल रही है, इसमें कुदरत जो है संजोग जुटा रही है, तब जाकर के यह अंगुली हिल रही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, सब इसमें संपन्न हो रहे हैं जब अंगुली हिल रही है। एक व्यक्ति लकवा मारा हुआ है, क्या वह अंगुली हिला सकता है? एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्या वह व्यक्ति अंगुली हिला सकता है? नहीं हिला सकता, क्योंकि कुदरत संजोग नहीं जुटा रही है, क्योंकि उसका उपादान नहीं है। कुदरत भी बेचारी क्या करे, कुदरत तो कहती है कि हुआ सो न्याय, मैं तो उपादान के अनुसार ही संजोग जुटाती हूँ, मेरी तरफ से कोई भी अतिरिक्त जोड़ना काटना पीटना कुछ नहीं। जो उसकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है, जो कुछ उसके उपादान में है, जो कुछ भी उसके उदय और प्रारब्ध में है, उसी के अनुसार ही मैं संजोग जुटाती हूँ। इसीलिए मेरे न्याय को
परफेक्ट न्याय कहा जाता है। और हमें भी मानना चाहिए कि कुदरत का न्याय कहो चाहे ईश्वर का न्याय कहो, वह एक ही होता। कुदरत को कई लोग गॉड भी कहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि कुदरत समस्त प्राणियों के लिए पूरे ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड है। तो इसको गॉड मानो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुदरत के सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। और वो काम क्या होगा, जैसा आपका उदय प्रारब्ध है उसी के अनुसार होगा। तो भाइयों और बहनों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हमारा जन्म से मृत्यु के बीच और सुबह से शाम के बीच में छोटी स्पान ये है और बड़ी स्पान है कि जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति होती है वह इस कुदरत के अधीन है। और जैसा हमने बताया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, प्रीडेस्टिन्ड है, व्यवस्थित है, फिक्स है और वह जड़ है और विनाशी है, क्योंकि वह अवस्था है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा व्यवहार जगत है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है। देखिए 3 टर्म्स आती है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो सांप्रदायिक या धार्मिक धर्म है वो कुछ है एथिक्स, कुछ जो सदाचार के नियम स्थापित करती है उनको मानना ज्ञान है। जैसे कि साधुओं के लिए 5 महाव्रत है और श्रावकों के लिए 5 अनुव्रत है, जिसके अंदर कुछ जो है रिलैक्सेशन दिए गए हैं। स्थूल का रिलैक्सेशन है। तो महाव्रत का अर्थ हो गया पहला अहिंसा, हिंसा न करना ये ज्ञान है, हिंसा करना ये अज्ञान है। सत्य बोलना ये ज्ञान है, झूठ बोलना ये अज्ञान है। चोरी नहीं करना ये ज्ञान है, चोरी करना ये अज्ञान है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना ये ज्ञान है, अब्रह्मचारी रहना ये अज्ञान है। परिग्रही बनना ये अज्ञान है और अपरिग्रही बनना ये ज्ञान है। तो इस तरीके से ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान को कहते हैं मिथ्या, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, यानी कि ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और मोहनीय कर्म। चौथा एक अंतराय होता है, लेकिन अंतराय तीनों से जुड़ी हुई होती है। जब एक एक की अंतराय टूटती है तो तीनों की टूटते ही 14वें गुणस्थान में संपूर्ण अंतराय रुकावट टूट जाती है और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो आज का हमारा विषय है कि जो है ये हम जो चिंतन करते हैं कि ये रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ, यानी कि जो हमने जो है हमारे व्यवहार जगत का और हमारा जो उदय प्रारब्ध है उसका जितना जितना काम वो हालांकि चलता ऑटो मोड से है, पर हमको मालूम नहीं है कि ऑटो मोड में क्या उदय आएगा, क्या प्रारब्ध आएगा। लेकिन जो है हमारी संतुष्टि के लिए हम वो प्रयास करते रहते हैं। देखिए कोई व्यक्ति कुबेरपति बनना चाहता है, एक जो मजदूर है वो लखपति बनना चाहता है और खूब परिश्रम करता है, लेकिन बन नहीं पाता क्योंकि उसके उदय प्रारब्ध में वह नहीं है।
उदय प्रारब्ध में नहीं है तो कुदरत भी संजोग नहीं जुटा सकती। तो बताइए कि एक व्यक्ति जो सिर्फ गद्दी पर बैठा रहता है, अनपढ़ सेठ है, लेकिन वो फोन पे बात करते करते करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तक भी कमा लेता है। और एक बलिष्ठ मजदूर है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन 8 घंटे वह मजदूरी करता है, उसको रोज का 500-1000 रुपया मिलता है और पूरे जीवन भर उसका यही क्रम चलता है। ऐसा क्यों है कि उसके उदय और प्रारब्ध में नहीं है। इस कारण से दोनों की भिन्नता है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं और करना चाहिए। देखिए, व्यवस्थित कब कहा जाता है कि पूरा प्रयास करने के बाद जो घटित होता है उसको व्यवस्थित कहते हैं। गीता में इसको निष्काम कर्म कहा जाता है कि पुरुषार्थ तो करो, कर्म तो करो, पर फल की इच्छा मत रखो। फल जो है वह कुदरत के अधीन है, फल हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन है, फल हमारा उपादान क्या था उसके अधीन है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करते रहो, कर्म योगी बनो, लेकिन जो है फल की इच्छा मत रखो। परिणाम क्या आएगा? परिणाम आपके हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ आपके हाथ में है। तो वही हम बात कहना चाहते हैं, व्यवस्थित, यानी कि आप कर्म करते रहो, लेकिन जब फाइनली घटित हो जाता है तब बोलना व्यवस्थित। ऐसा ही उदय प्रारब्ध में था, ऐसा ही उपादान था, ऐसा ही कर्म फल था, ऐसा ही परिणाम था। तो भाइयों और बहनों, आप हमारी बात समझे कि पुरुषार्थ तो करते रहो, लेकिन जो फल मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि दूसरा वे आउट नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं वह होता नहीं है। तो जब हम चाहते वो होता नहीं है तो फिर उसके पीछे पड़े रहने से सिवाय डिप्रेशन, सिवाय दुख और सिवाय तकलीफ, सिवाय एफिशिएंसी डाउन करने से, नकारात्मक भाव आने से कुछ जो है होने वाला नहीं है। तो ये तो हमारा उदय प्रारब्ध के अधीन है और ये डिस्चार्ज रूप में चलता रहता है। इस पर कंट्रोल सारा कुदरत का है। जन्म लेते ही पूरा दायित्व कुदरत ने अपने हाथ में ले लिया। तो हमारे हाथ में क्या है? अब ये बताना चाहता हूँ, ये तो कुदरत करती, तो हमारे हाथ में क्या है? आप तो स्वयं भू हो, आप तो इस सृष्टि के सबसे बड़े ताकतवर शुद्ध आत्मा हो, आप परम पिता परमेश्वर हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। यह आपकी विशेषता है। आप तो आनंद का खजाना हो, आप तो सच्चिदानंद हो। सत का मतलब आप अविनाशी हो। जो अभी मैंने व्यवहार जगत की सब बातें बताई और ये कहा ये तो अवस्था के अधीन है, ये नाशवान है। आप नाशवान नहीं हो। आप तो सत का मतलब अविनाशी हो, चित्त का मतलब आप ज्ञान दर्शन वाले हो और आनंद आपका लक्षण है। इतनी बड़ी महान विभूति, आप स्वयं ईश्वर हो, आप स्वयं भगवान हो। अभी भगवान बने नहीं हो, लेकिन आपको भगवान बनने का, परमात्मा बनने का, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का, मुक्ति में जाने का आपका लक्ष्य है। तो 1 भव, 2 भव, 5 भव, 10 भव और एनलाइटनमेंट जिसको हो गया, ज्ञान जिसको मिल गया और जिसका अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत हो गया, जो अकर्ता बन गया, तो कर्म बंधन का कारण ही खत्म हो गया।
अकर्ता बनते ही, निमित्त बनते ही तो हमारा आश्रम तो समाप्त हो गया। आश्रम का मतलब कर्मों के आने का द्वार। क्या आपको पता है हमारी आत्मा के भीतर जो है 12,345 इंच का आश्रम यानी कि कर्मों का गंदा पानी, अच्छा पानी जो हमारे कर्म है वो आने का द्वार है। तो इतना बड़ा पाइप से कर्म आ रहे हैं तो फिर आप कैसे काटोगे इतना? आप तो जन्म जन्मांतर में घूमते रहोगे। लेकिन अगर हमारे को अकर्ता बना देता है गुरु, हमारा पुण्योदय, गुरु का पुण्योदय, हम उसके लिए निमित्त, वो हमारे लिए निमित्त, हमारा भाग्योदय से जो है हमको किसी ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपने ईश्वर के दर्शन कराए, इसलिए पहले मैं आपके दर्शन करता हूँ और बाद में भगवान के दर्शन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे ईश्वर मिले तो गुरु के माध्यम से एनलाइटनमेंट मिलता है, कुंडलिनी जागरण होता है, हमको ज्ञान मिलता है, तो हमारा अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय भस्मीभूत होता है। कैसे होता है? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि ये जो बड़े बड़े नाग होते हैं, ये जो पुंगी बजाने वाला मदारी होता है, वो बड़ी मधुर ध्वनि से पुंगी बजाता है, तो बड़े बड़े नाग उस पुंगी पर नाचते हैं और वो मदारी इतना बड़ा सर्जन एक्सपर्ट होता है, क्योंकि वो जो ही नाचने में मुग्ध होता है तो उसके कंठ के अंदर, जैसे कि जो निमोली होती है उसके अंदर गुठली होती है, जैसे कि आम होता है उसमें गुठली होती है, जैसे कि जामुन होता है उसमें गुठली होती है, तो उसको यूं ही दबाता है तो वह जहर रूपी गुठली बाहर आकर के गिर जाती है और वह जो नाग एक साधारण नाग बन जाता है। फिर उसको पिटारे में बंद करता है, फिर उसको अपने हाथ पे डसाता है, क्योंकि उसमें जहर की थैली नहीं तो कुछ भी वो नहीं कर पाता है, तो वो भी आमदनी का जरिया बनाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा गुरु अपने अतिशय से अनंतानुबंधी कषाय की जहर की थैली को भस्मीभूत करके और हमको जो है अकर्ता बना देता है। जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव को गहरी खाई में डुबा देता है और ऊपर एक बोर्ड लगा देता है, गुरु डेंजर, इस रास्ते कभी मत जाना, बहुत बड़ा खतरा है। आपने 33 या 11 kV की लाइन को देखा होगा, जिसपे पोल पे एक बड़ा जो है वो बोर्ड लगा रहता है, जिसमें रेड जो है क्रॉस किया हुआ होता है और उसके अंदर एक खोपड़ी और साइड के अंदर एक हड्डी खड़ा करके डेंजर लिख दिया जाता है। इसका अर्थ ये है, अगर इस लाइन को आपने टच किया तो भस्मीभूत हो जाओगे, तुम्हारा शव भी पहचान में नहीं आएगा। आपने कर्ता भाव को अपना लिया तो समझ लीजिए जन्म जन्मांतर में आप इसी तरीके से घूमते रहोगे, आपको शाश्वत सुख कभी नहीं मिलेगा। हम अकर्ता बन गए, हमको ज्ञान मिल गया, तो अब उसके बाद जो आज का हमारा विषय है कि रियल पुरुषार्थ। अब हम रियल पुरुषार्थ की तरफ आते हैं। रियल पुरुषार्थ है आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान, और ये हमारी आत्मा है। इस पर दुनिया की कोई ताकत का कानून नहीं चलता, कुदरत का कानून नहीं चलता, यह तो स्वयं भू है, इसका खुद का कानून चलता है। आत्मा के लिए कहा गया
कि चाहा गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। आत्मा तो शहंशाह है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसकी भीख और भय मिट गए हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी जो हम इसके साथ रहते हैं, इसके पाले में रहते हैं, और आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सबसे बड़ा कार्य होता है कि हमारा जो प्रभु है उसको शुद्ध भावों से नमस्कार करके, और हमारे केंद्र यानी यहाँ पर जो कोई भी हमारी जो टिकी लगाते हैं स्थान है, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु को विराजमान कर दिया, हमारा काम हो गया। प्रभु विराजे है, कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद में हमारी आत्मा की भाव सत्ता, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, वो प्रज्ञा बाहर आती है और हमारे जीवन को वो मॉनिटर करती है। तो केंद्र में प्रज्ञा आ गई, और हमारा जो परिधि है उसके अंदर अज्ञा है। तो धीरे धीरे वह परिधि जब समाप्त हो जाएगी तो प्रज्ञा जागृत होकर के और सारा अज्ञान झड़ कर के प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होकर, मन समाप्त होकर के, और आत्मा सिद्ध बुद्ध बन सकता है। ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान मिले, यानी सम्यक दर्शन मिले, एनलाइटनमेंट मिले, और जिसको जो है कुंडलिनी जागरण हो, तो ऐसी स्थिति के बाद के अंदर जो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की संजोगों के अंदर एप्लीकेशन होती रहेगी। देखिए, हमारा जन्म जन्मांतर का जितना उदय प्रारब्ध है वह कॉजल बॉडी में निहित होता है, और वह डिस्चार्ज होता रहता है। वो डिस्चार्ज होता है, उसमें संजोगों की भूमिका होती है। तो उन संजोगों के अंदर अगर हम सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, तो हमारा अज्ञान रूपी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म इरेज होते जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है, सबसे पहला लक्ष्य तो है केंद्र के अंदर आत्मा को अवस्थित करो। दूसरा, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन क्या है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक आपके जो घटित होता है उसको कुदरती रचना मानो। आपके बीमारी हो गई, कुदरती रचना। आपके घाटा लग गया, कुदरती रचना। और वह व्यवस्थित होने के बाद उसको कुदरती रचना मानना चाहिए। यानी प्रोसेस चल रही है, उसे हम व्यवस्थित नहीं कहते हैं। आपके घाटा लगना चालू हुआ या आपकी बीमारी आई तो आपने दवाई करके उसके फर्स्ट स्ट्रोक पर रोक दिया, तो वह व्यवस्थित नहीं है। और आप चल रहे हो और आप चिंतन करो कि मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा, हुआ नहीं है, तो वह व्यवस्थित नहीं माना जाएगा। व्यवस्थित का अर्थ होता है कोई भी इंसिडेंस अच्छी बुरी है उसकी अकरेंस हो जानी चाहिए, वो घटित हो गई तब हम व्यवस्थित कहते हैं। यानी ऐसा ही उदय प्रारब्ध था, उसके अनुरूप ये व्यवस्थित मिला है, उसके पहले नहीं कहा जाता है। तो उसी तरीके से हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वह कुदरती रचना देखते रहना है। उसको व्यवस्थित तब कहना है जबकि वो काम संपन्न हो जाए। तो कुदरती रचना देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस जीवन भर एक ही काम करना है। और केंद्र में प्रभु विराजमान है। आप कुदरती रचना देख रहे हो तो ये रियल पुरुषार्थ कर रहे हो। और कुदरती रचना देखने के बहुत से लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये है
कि आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वह डेवलप हो रहा है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन इरेज हो रहा है। प्रोपोर्शनेटली मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ये जो इरेज होकर के धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सम्यक जो हमारी कुदरती रचना देखने से हमारा अज्ञान रूपी कर्म शरीर है ये घिसता जाता है, उतनी उतनी हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है। और कुदरती रचना देखते देखते जब हम 100% जो हमारा ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहेंगे तो वो रियल पुरुषार्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी रियल पुरुषार्थ करते रहे। रिलेटिव पुरुषार्थ में हम ध्यान रखें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।